आज मैं बात करूंगा दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में सालों से बरकरार वायु प्रदूषण के बारे में। वर्षों से चर्चा में दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार इस पर बात शुरू की है इंटरनेशनल एथलीट्स ने। एक्यूआई का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक्यूआई एक थर्मोमीटर की तरह काम करता है जो हवा में प्रदूषण की मात्रा को बताता है। ये 0 से 500 तक संख्याओं का उपयोग करता है। 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संवेदनशील लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता, 101 से 200 अस्वास्थ्यकर सभी के लिए, 201 से 300 सभी के लिए हानिकारक, 301 से 500 गंभीर स्वास्थ्य खतरा और 500 प्लस जीवन के लिए खतरनाक। हर एक संख्या एक रंग से जुड़ी होती है जिसे हरा मतलब अच्छा व मैरून व गहरा लाल मतलब खतरनाक। इसकी गणना हम पीएम 2.5 बारीक कण, पीएम 10 मोटे कण, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के स्तर के आधार पर की जाती है। एक्यूआई ज़्यादा होने से बच्चे, बुजुर्ग और सांस या दिल की बीमारियों वाले सबसे पहले प्रभावित होते हैं। हम बात करते हैं दिल्ली की एक्यूआई की। पिछले कुछ सालों में दिल्ली के प्रदूषण में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। यहाँ एक्यूआई दिवाली से बढ़ जाता है और सर्दियों में पुअर कैटेगरी में रहता है। पिछले साल भी दिल्ली का बढ़ता एक्यूआई चर्चा में था जब एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन जो फरवरी 2025 में एक पॉडकास्ट में आए और बीच पॉडकास्ट से उठकर इसलिए चले गए क्योंकि दिल्ली की एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, ऐसा उन्होंने बताया और कहा कि यहाँ की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। Brian, welcome to India for the first time. What is the one thing you're looking at more than anything in India right now? Air quality. How bad is it? I can't really see you over there. PM 2.5, I think it's 130, 140, Okay. which is over 10x. These contaminants wreak havoc on the body. It can create neurological dysfunction. It can cause asthma, it can cause lung irritation. It's whole body damage. It gets into tissues, it lodges in, it's very hard to remove it. So it's not like something the body just cleans it out. It's very hard to remove. So you really don't want to mess with these airborne contaminants. I was thinking through this because, you can filter almost any water and get it to be pure. With food, you can grow your own food. But with air, you have no control. You're in a system. Is it okay if I put a mask on to test this out? दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण: पहला इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, दूसरा व्हीकल्स, तीसरा पंजाब हरियाणा के किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं, इसका सीधा प्रभाव दिल्ली की एयर क्वालिटी पर होता है। चौथा कंस्ट्रक्शन डस्ट। कई दिनों से दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर से चर्चा में है। मालूम होता है कि भारत की खेल महत्वाकांक्षा दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। ये 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा और 2036 के ओलंपिक के लिए बोली लगा रहा है, जिसमें गोल्ड मेडल के सपने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रस्ताव शामिल हैं। भारत के ये बड़े सपने अपने खेल केंद्रों पर छाई जहरीली हवा के कारण धुंधले होने के खतरे में। पिछले हफ्ते नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में राजधानी शहर में एक्यूआई के ज़्यादा होने के कारण एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने अपना नाम वापस ले लिया। खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने अपनी चिंता जताई। ये समस्या और भी ज़्यादा खतरनाक है जो भारतीय खिलाड़ी यहाँ रहकर तैयारी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन प्रदूषण और अत्यधिक गर्मी के कारण अपने फिजिकल एक्टिविटी में आ रही बाधाओं और लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में गीता गोपीनाथ, जिन्होंने आईएमएफ के पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है, ने कहा कि प्रदूषण भारत के आर्थिक विकास के लिए टैरिफ से भी ज़्यादा बड़ा खतरा है। तथ्य यह है कि भारत खिड़की के बाहर की धुंध को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ओलंपिक के लिए
दावेदारी पेश करने के लिए उसे घर पर इस समस्या का सामना करना होगा। जब बीजिंग, जिसने दिल्ली जैसी कई समस्याओं का सामना किया, ने ओलंपिक की मेज़बानी की तो हवा की गुणवत्ता का सुधार में 2000 और 2008 के बीच कई उपाय किए गए और उन्हें क्रियान्वित किया गया। भारत को ऐसे समाधान और तरीके खोजने चाहिए जो उसकी ज़रूरतों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। दिल्ली की चाहे हम हवा की बात करें या जल की, दोनों की स्थिति दयनीय है। हवा इतनी प्रदूषित है कि पूरे दिन स्मॉग दिखता है, सड़कों पर विजिबिलिटी कम रहती है और यमुना इतनी प्रदूषित हो गई है उसमें झाग आने लगे हैं। कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा पृथ्वी और पांचवा आकाश। अगर हम इनको नहीं प्रिजर्व कर पा रहे हैं तो हमने क्या तरक्की की है। आए साल हम लैंडस्लाइडिंग और फ्लड्स की घटना सुनते हैं जिसमें हजारों लोग प्रभावित होते हैं। हाल ही में अरावली को काटने के लिए नई नीति निकाली गई और प्रतिवर्ष दिल्ली की बिगड़ती एयर क्वालिटी, ये कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ है जो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी को ही नज़रअंदाज कर रही है। अंत में सवाल केवल इकोनॉमिक ग्रोथ, पदकों की संख्या और आयोजनों के लिए मेज़बानी की बोलियों के बारे में ही नहीं है। यह नागरिकों की अगली पीढ़ी के काम करने और खेलने के दौरान उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने की इच्छा शक्ति के बारे में भी है।